गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, मैं वितोष शर्मा आप सभी का स्टडी आईक्यू पर स्वागत करता हूं। भाई जो आज हमारा टॉपिक है वो है प्रॉफिट एंड लॉस, जिसका आज हम 8th पार्ट डिस्कस करने जा रहे हैं। काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक चल रहा है भाई आप लोगों का, तो इसलिए इन चीज़ों को जितने भी पार्ट्स हैं हर पार्ट को बड़े ध्यान से देखना है, समझना है। पेपर पेन लेके बैठ जाइए जिससे कि चीज़ें क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकें, साथ साथ क्वेश्चन सॉल्व भी कर सकें, क्योंकि जितना आप सॉल्व करोगे प्रैक्टिस होती भी रहेगी और चीज़ें आपको समझ में ज़्यादा आएंगी। ठीक है, तो ये चीज़ आप लोग ध्यान रखना। क्लियर? क्वेश्चन अच्छे होने वाले हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। ठीक है, सेशन को फटाफट शेयर और लाइक करके आप आ जाइए। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आज का क्वेश्चन क्या है जरा देखिए। चलिए देखिए जरा भाई, पहला क्वेश्चन देखिए। हाँ, उसको चाहे थोड़ा सा और बड़ा कर दीजिए, साइज को थोड़ा सा बड़ा कर सकते हैं। ठीक है, देखिए भाई क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन ये है, फाइंड इट सिंगल डिस्काउंट इक्विवेलेंट टू द डिस्काउंट सीरीज ऑफ 10%, 20% एंड 25%। भाई इसने कहा हमें एक सिंगल डिस्काउंट बताना है और वो सिंगल डिस्काउंट किसके इक्विवेलेंट हो। वो मतलब कि हमने 3 सक्सेसिव डिस्काउंट दिए हैं और वो सक्सेसिव डिस्काउंट कितना परसेंट के हैं, 10%, 20% एंड 25%। तो हमने इसके 3 सक्सेसिव डिस्काउंट दिए हैं। तो आपको बताना है, बताना क्या है, आपको बस बताना इनके इक्विवेलेंट जो डिस्काउंट होगा वो कितने परसेंट का होगा। भाई एक तरीका आपका ये वाला है, क्या करें भाई, देखो एक तरीका तो मैं ये बताता हूं। देखिए सबसे पहले हमने 10% डिस्काउंट दिया, 10% डिस्काउंट ऑन 100। 100 रुपए पर 10 रुपए का डिस्काउंट, 10% का डिस्काउंट, तो 10 रुपए का डिस्काउंट हो गया। भाई हमने क्या किया, मान लिया एमआरपी 100 रुपए है, 100 रुपए पर हमने 10% का डिस्काउंट देंगे तो कितना, 10 रुपए का। अब इसके बाद 20% डिस्काउंट ऑन कितना, अब रिमेनिंग कितना पार्ट बचा। अब ध्यान सुनो, मेरे पास 100 रुपए थे, 100 रुपए पर हमने 10 रुपए तो डिस्काउंट दे दिए, तो अब बचे कितने, 90। 90 का कितना भाई, 90 का कितना, 20%। 90 का 20%, 18 रुपए ये हो गया। क्लियर है, इतनी बात समझ में आती है। अब बचा कितना, अब इसमें से 18 माइनस कर दोगे तो कितना बचेगा भाई, 72 रुपीज बचे। अब 72 पर कितना, हमें कितना, 25% डिस्काउंट, 25% डिस्काउंट ऑन 72, तो 18 रुपए, 18 रुपीज ये भी हो गया। तो टोटल डिस्काउंट कितना हुआ भाई, 10, 18, 18, तो 46 रुपीज का डिस्काउंट हो गया। तो किसके ऊपर, 100 रुपए के ऊपर हमने 40 रुपए का डिस्काउंट दिया। तो इसका मीनिंग ये हुआ, या तो हम 46 रुपीज का डिस्काउंट दे, 46% भी आप कह सकते हो। क्यों, क्योंकि 100 रुपए पर 40 रुपए है ना डिस्काउंट। तो आप ये भी कह सकते हैं, या तो हम 46% का डिस्काउंट दे दें एक बार ही सिंगल डिस्काउंट, या पहले हम 10% दें, फिर 20% दें, या फिर 25% दें, फिर तो तब हम उसको कर सकते हैं। क्लियर है, इतनी बातें समझ में आती हैं, बहुत बहुत बढ़िया। देखो एक तो तरीका, हाँ धीरज, योगेश, मोहित बहुत बढ़िया, जिनमें बहुत अच्छे भाई। एक तो तरीका ये है, दूसरा तरीका क्या है जरा उसको समझिए। दूसरा तरीका, एक और तरीका हम कह सकते हैं क्या। अब एक बात सुनो, 10% का मीनिंग क्या होता है। 10% का मीनिंग क्या हुआ भाई, 10 बाई कितना, 1/10। 1/10 का मीनिंग क्या है कि यदि 10 रुपए क्या है, 10 रुपए एमआरपी है तो 1 रुपए का डिस्काउंट, तो कितना रह गया भाई, 9। तो 10 से 9। तो आप ऐसे ही कर सकते हैं, देखो भाई जैसे 10% है ना, 10 रुपए एमआरपी है तो 1 रुपए का डिस्काउंट, तो बचा कितना, 9 रुपए ना। तो 10 से 9, ध्यान दो भाई, ऐसे भी आप कर सकते हो। फिर उसके बाद 20%, 20% का मीनिंग क्या होता है, 1/5, तो 5 से कितना, 4। फिर 25%, 25% का मीनिंग क्या होता है, 1/4, 25% का मीनिंग क्या होता है भाई, 1/4, तो 4 से कितना भाई, 3। ये बातें समझ में आती है, 4 से 3। अब देखो ये एक काम करते हैं, इधर वालों की मल्टीप्लाई, इधर वालों की मल्टीप्लाई, इससे ये कैंसिल, तो इधर क्या है भाई 50 और इधर क्या है भाई 9 × 27। तो दिखाई दे रहा है कितने का डिस्काउंट है भाई, 23 रुपए का डिस्काउंट है। लेकिन ये 23 रुपए का डिस्काउंट किसके ऊपर है, 50 के ऊपर है। तो 23 जो है वो 50 का कितना परसेंट है,
2350 का कितना परसेंट है? तो आंसर कितना है भाई? 46%। तो राइट आंसर इज 46% इज द राइट आंसर। कितना? 46% इज द राइट आंसर। ये भी आप इसका सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर है? पक्का? हाँ। क्या ये बातें समझ में आती हैं? डाउट तो नहीं है? इसको इस मेथड से भी आप सॉल्व कर सकते हैं बेटा। ठीक है, बहुत बढ़िया भी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चीजें क्लियर है? डाउट तो नहीं? चलिए अगला आ जाता। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है उसको जरा समझने की कोशिश कीजिए। देखिए चलिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है उसको जरा समझिए बेटा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखो, पढ़ो इस क्वेश्चन को और कहना क्या चाहता है, क्वेश्चन की लैंग्वेज क्या कह रही है उसको जरा समझो और जवाब दीजिए भाई। इसने क्या कहा, एक डीलर है भाई, एन आर्टिकल, एक आर्टिकल को खरीदता है, एन आर्टिकल लिस्टेड एट 100 रुपीज, जिसके ऊपर जो अंकित मूल्य है, एमआरपी जो है वो कितना है भाई? 100 रुपए, एंड गेट सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 10% एंड 20%। उसे 10% और 20% का क्या मिलता है? सक्सेसिव डिस्काउंट हमें मिलता है। क्लियर? अब ही स्पेंड 10% ऑफ द कॉस्ट प्राइस ऑन ट्रांसपोर्टेशन, और उसका 10% वो किस पर खर्च करता है भाई? ट्रांसपोर्टेशन पे खर्च करता है। तो इसने कहा एट व्हाट प्राइस शुड ही सेल द आर्टिकल टू अर्न ए प्रॉफिट ऑफ 15%। यदि उसे 15% का प्रॉफिट चाहिए तो उसे कितने रुपए में बेचना होगा? अब देखो दो बातें हैं। जैसे एक डीलर है, वो खरीदने गया, उसने देखा एमआरपी 100 है, लेकिन उसे 2 सक्सेसिव डिस्काउंट मिले। अब 2 सक्सेसिव डिस्काउंट मिले तो एक 10% का, एक 20% का। तो ओवरऑल पहले उसे देखो उसने कितने में खरीदा। बात को ध्यान समझना, उसने कितने में खरीदा? खरीदने गया था, वो तो खरीदने गया था ना, उसे डिस्काउंट मिला तो उसे कितने की वैल्यू पड़ी भाई, ये हम देखेंगे। तो पहले तो हम देखेंगे भाई, डिस्काउंट देख लेते हैं। सक्सेसिव डिस्काउंट है ना 2, तो 10 और 20 है, तो आप लगा दीजिए भाई 10 + 20 - 10 × 20 बाई कितना? 100। यहां से कैंसिल आउट हुआ तो कितना है भाई? 28% का डिस्काउंट हो गया। ओवरऑल यदि हम देखें तो ओवरऑल डिस्काउंट देखा जाए तो 28% का उसे डिस्काउंट मिला। क्या ये बात समझ में आती है? अब एमआरपी तो 100 थी, एमआरपी तो लिखी गई थी 100, लेकिन उसे डिस्काउंट मिल गया कितने का? 100 का 28%, 28, तो डिस्काउंट हो गया कितने का? 28 का। डिस्काउंट 28 का हो गया। तो 100 रुपए एमआरपी थी, डिस्काउंट 28 का, तो उसने खरीदा कितने में? अब ध्यान दो, उस डीलर के लिए ये क्या करेगा? कॉस्ट प्राइस। जिसने बेचा उसके लिए सेलिंग प्राइस आएगा, जितने में बेचा डिस्काउंट देने के बाद प्राइस आया, लेकिन वो तो खरीदने गया था ना, उसके लिए वो क्या होगा? कॉस्ट प्राइस। तो डीलर के लिए कॉस्ट प्राइस कितना हो भाई? 100 - 28 कितना भाई? 72 रुपए, 72 रुपीज उसको उसकी कॉस्ट पड़ी। लेकिन अब हुआ क्या? उसने ट्रांसपोर्टेशन में भी खर्च हुआ, उसका कितना खर्च हुआ? कितना खर्च हुआ? इसका 10%, किसका? कॉस्ट प्राइस का 10%। अब जब ट्रांसपोर्टेशन में उसका 10% खर्च हुआ तो टोटल सीपी यदि हम देखें तो टोटल सीपी कितना हुआ भाई? 72 रुपए तो उसका खर्च वैसे था खरीदने में, प्लस इसका 10%, इसका 10% कितना हो जाएगा भाई? इसका 10% 7.2, यही तो हुआ। तो ओवरऑल कितना कॉस्ट प्राइस कितना हुआ भाई? 79.2 रुपीज का ओवरऑल क्या हुआ? खर्च हुआ। 79.2 रुपीज का ओवरऑल क्या हुआ भाई? खर्च हुआ। ये बात समझ में आती है? तो उससे जो खर्चा पड़ा, इट मींस ओवरऑल जो कॉस्ट पड़ी उससे 79.2 रुपीज पड़ी। अब वो चाहता क्या है? अब उसने कहा कि किस प्राइस पर वो बेचे जिससे कि उसे कितने % का प्रॉफिट हो भाई? 15% का। तो डायरेक्ट सेलिंग प्राइस यदि हमें निकालना है और हमें चाहिए 15% का प्रॉफिट, तो डायरेक्ट इसका 115% निकाल देते हैं। 79.2 इंटू कितना? 115 अपॉन में कितना? 100, यही ना। अब यहां से पॉइंट हटाया तो नीचे क्या आ जाएगा भाई? 10 आ जाएगा। पक्का? अब इसको कैंसिल कर दो, 5 से इसको करेंगे तो 20 बार, और 5 से इसको करेंगे तो भाई 23 बार। पक्का? और इसको 2 से करेंगे तो ये 10 बार, इसको 2 से करेंगे तो कितना आएगा? 2 × 6, 1 2 × 18, सॉरी 2 से ही कर लेंगे ना। हाँ, तो यहां से हमारे पास कितना बचा? ये बचा
2 से ये 10 बार चला गया और 2 तिया 6, बचा कितना 19, 2 से 2 में 18 और फिर बचा कितना 1 12, 2 6 12, क्लियर है। और फिर यहाँ से इसकी मल्टीप्लाई कर लेते हैं और डायरेक्ट किससे 100 से डिवाइड कर देंगे। तो इसके मल्टीप्लाई डिवाइडेड बाय 100 करेंगे, 23 तिया 69 और ये का, तो ये कितना आ जाएगा 91.808 और डिवाइडेड बाय 100, तो ये आ जाएगा। तो आंसर क्या है अभी 91.08 आंसर आ गया भाई, 91.08 आ गया। क्लियर है भाई। मोहित बहुत बढ़िया, मोहित का आंसर बिल्कुल सही है भी, बहुत बढ़िया। टाइम इज प्रेशियस, शीतल, हाँ, उपल, चिन्मय, हाँ, संस्कृति, बहुत बहुत अच्छे भाई, बहुत बढ़िया, बहुत ही अच्छे। ये बात हुई ना, ये बात हुई, क्लियर है, क्लियर है ये बात, हाँ ये वाला आंसर आ गया, क्लियर है। चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नेक्स्ट देखिए क्या लिखा है। इसने लिखा है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है allowing 20 and 15% successive discount, the selling price of an article becomes 3060। उसने कहा 20 और 15% के 2 सक्सेसिव डिस्काउंट देने के बाद किसी आर्टिकल का जो सेलिंग प्राइस हो जाता है वो कितना बनता है 3060 बनता है। तो बताइए उसका एमआरपी कितना है, ये आपको बताना है, उसका एमआरपी कितना है ये आपको बताना है। चलिए अब देखो कुछ नहीं करना, पहले तो देख लो भाई एमआरपी मान लिया 100 है, एमआरपी हमने मान लिया कितना भाई 100, क्लियर। हमने 2 सक्सेसिव डिस्काउंट दिए थे तो इक्विवेलेंट डिस्काउंट निकाल लो भाई, कितना पड़ जाएगा। ओवरऑल डिस्काउंट देखें तो 20 + 15 - 20 × 15 अपॉन में कितना 100, ये बात समझ में आते हैं। 20 से ये 5 बार, 5 से ये 3 बार, तो यहां से कितना आ गया भाई, इसमें से देखा जाए तो डिस्काउंट कितना हो गया भाई, ये 35 - 3 तो 32 रुपए का डिस्काउंट हो गया। तो 100 पे 32 का डिस्काउंट हो गया, तो इसका मीनिंग हाँ ये डिस्काउंट आ गया एक तरीके से। तो सेलिंग प्राइस यहां से क्या बनती है भाई 100 माइनस कितना 32, तो इसका मीनिंग ये हुआ कि 68 रुपए हमारा क्या बन गया सेलिंग प्राइस। लेकिन क्वेश्चन में उसने कहा सेलिंग प्राइस कितना है 3060, तो 68 जो है वो किसके बराबर है 3060 के बराबर है। तो एक यूनिट किसके बराबर होगा 3060 अपॉन में कितना 68 होगा या नहीं। अब ये देखो कितनी बार कैंसिल हो रही है, इसको जरा देखो, इसको यदि हम इसको सॉल्व करूंगा तो कितनी बार जाएगा भाई 2 से इसको करेंगे तो 34 बार, इसको किया तो 1530 बन जाएगा भाई ये, और इसको फिर डिवाइड करेंगे तो कितना भाई चौका तो 4 × 16 तो 45 टाइम्स जाएगा भाई। कितनी बार 45 टाइम्स। तो 1 यूनिट किसके बराबर होगी 45 के। और हमें पूछा क्या था भाई, हमसे पूछा उसका एमआरपी, तो एमआरपी कितना है ये हमें बताना है। एमआरपी 45, तो 45 इंटू कितना भी 100, सॉरी एमआरपी तो वहाँ 100 है ना, तो 100 किसके बराबर हो गया 45 इंटू 100, तो 4500 रुपीज़ उसका क्या होगा एमआरपी हो गया। ये उसका आंसर आ गया 4500। बहुत बहुत बढ़िया भाई, बहुत अच्छे, वेरी गुड। 4500 इज द राइट आंसर। देखिए भाई बहुत अच्छे। चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट कितना है उसको जरा देखते हैं भाई क्या है। चलिए अगला देखिए भाई, हाँ अगला क्वेश्चन क्या है उसको जरा समझने की कोशिश कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाँ द प्रिंटेड प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 40% हायर देन द कॉस्ट प्राइस। उसने कहा कि जो एमआरपी है वो सीपी से 40% ज्यादा है, देन द रेट ऑफ डिस्काउंट सो दैट ही गेन 12% प्रॉफिट। बताइए भाई कितने परसेंट का हम डिस्काउंट दें जिससे कि 12% का क्या हो जाए भाई प्रॉफिट हो जाए। तो सिंपल सी बात ये है, सुनिए
मान लो कॉस्ट प्राइस है 100 रुपए, ध्यान समझना, कॉस्ट प्राइस है 100 रुपए। अब उसने कहा जो एमआरपी रखी वो 40% ज्यादा रखी। 40% ज्यादा रखने का मीनिंग है 140 रुपए एमआरपी रखी। कितना भाई? 140 रुपए एमआरपी रखी, पक्का। फिर हुआ क्या, इसके बाद क्या कहा उसने? इसके बाद ये कहा कि यदि वो 12% का प्रॉफिट कमाता है, 12% का क्या करता भाई? प्रॉफिट। अरे भाई 12% का प्रॉफिट कमाएगा तो 100 रुपए के ऊपर 12% का प्रॉफिट कमाएगा तो 112 का। क्लियर है? 112 का। तो आपसे पूछा डिस्काउंट कितना हुआ, कितने का डिस्काउंट दिया। अब एक बात बताओ, डिस्काउंट दिखाई दे रहा है ना, 140 रुपए एमआरपी है, बेचा 112 में, तो 28 रुपए का डिस्काउंट है। और डिस्काउंट हमेशा किस पर दिया जाता है? एमआरपी पर। डिस्काउंट हमेशा किस पर दिया जाता है? एमआरपी पर। तो डिस्काउंट की परसेंटेज, डिस्काउंट परसेंटेज कितना होगा? डिस्काउंट अपॉन में एमआरपी इंटू 100। डिस्काउंट कितना है भाई? 28 अपॉन में एमआरपी कितना है? 140 इंटू 100। इससे ये कैंसिल, 14 से ये 2 बार, तो कितना भाई? 20% का क्या है? डिस्काउंट है। कितने परसेंट का? 20% का क्या है? डिस्काउंट है। बहुत बहुत बढ़िया भाई, बहुत अच्छे, वेरी गुड। कितना परसेंट? 20% का डिस्काउंट है। धीरज, कीर्ति बहुत अच्छे भी, रवि, शमशेर सिंह बहुत अच्छे भी। चलिए अगला देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। भाई देखो, डिस्काउंट का मीनिंग है एमआरपी थी 140, बेचा कितने में? 112, तो डिस्काउंट 28 का हो गया ना। 28 रुपए डिस्काउंट हुआ, लेकिन हमें डिस्काउंट की परसेंटेज निकालनी है और डिस्काउंट हमेशा दिया जाता है एमआरपी पर। तो 28 140 का कितना परसेंट है? तो 20% है आंसर, 20%। चलिए अगला देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन जरा समझिए क्या है। हाँ भी, अगला क्वेश्चन समझिए भी क्या है, उसको जरा सीखने की कोशिश कीजिए। इसने कहा ए शॉपकीपर गेन 17% आफ्टर अलोइंग ए डिस्काउंट ऑफ 10%। उसने कहा एक शॉपकीपर है 17% का प्रॉफिट कमाता है, कब? जब वो 10% का डिस्काउंट देता है। तो आपको बताना है फाइंड द परसेंटेज प्रॉफिट ऑफ profit percentage if the article is sold at marked price allowing discount, allowing no discount। कहने का मीनिंग ये है कि भाई एक शॉपकीपर है 17% का प्रॉफिट कमाता है, कब? जब वो 10% का डिस्काउंट देता है। 10% के डिस्काउंट के बाद 17% का क्या कमाता है? प्रॉफिट। अब उसने कहा यदि डिस्काउंट दिया ही ना जाए, डिस्काउंट की परसेंटेज क्या हो? 0। डिस्काउंट नहीं दिया गया, डिस्काउंट क्या है? 0 है। तो तब आपको बताना है, तब उसकी प्रॉफिट की परसेंटेज कितनी होगी ये बताना है। तो भाई मैंने आपको कई तरीके से इसको समझाया हुआ है, आप जिससे चाहे वो कर सकते हैं। देखो एक तो तरीका ये सिखाया हुआ, कॉस्ट प्राइस और एमआरपी में यदि आपको रेशो निकालना है तो आपको मैंने सिखाया था 100 माइनस डिस्काउंट परसेंटेज अपॉन में 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज। यही है ना, 100 माइनस डिस्काउंट परसेंटेज अपॉन में 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज, यही तो कहा था। अब इसका यूज कर सकते हैं कैसे? 100 माइनस डिस्काउंट की परसेंटेज कितना है भाई? 10%। 100 माइनस 10 अपॉन में 100 प्लस प्रॉफिट की परसेंटेज कितनी है? 17। तो कितना आया भाई? 90 अपॉन में कितना? 117। तो अब हमें ये बता क्या रहा है? बताने के से क्या कहा कि एक तरीके से रेशो हमें मिल गया क्या, कि यदि कॉस्ट प्राइस 90 रुपए है तो एमआरपी कितना है? 117। कॉस्ट प्राइस 90 है तो एमआरपी कितना है भाई? 117। तो यहां पर देखो, और उसने क्या कहा? यदि डिस्काउंट ना दिया जाए। अरे डिस्काउंट दिया नहीं तो इसका मीनिंग एमआरपी पर ही बेचा। डिस्काउंट यदि नहीं दिया होगा तो किस पर बेचा होगा? एमआरपी पर। और जब वो एमआरपी पर बेचा है तो इसका मीनिंग यहां देखो कितने का प्रॉफिट कमा लिया? 27 का प्रॉफिट कमाया ना भाई। एमआरपी ही यहां पर सेलिंग प्राइस का काम कर रही है। क्यों? क्योंकि मैंने बताया था यदि डिस्काउंट नहीं दिया गया तो एमआरपी ही किसका काम करती है? सेलिंग प्राइस का। तो 27 रुपए यहां पर क्या हुआ भाई? प्रॉफिट। और जब 27 का प्रॉफिट है तो प्रॉफिट की परसेंटेज, तो प्रॉफिट परसेंटेज कैसे निकालते हैं? प्रॉफिट अपॉन में सीपी इंटू 100। तो प्रॉफिट है 27 अपॉन में सीपी कितना है? 90 इंटू कितना भाई? 100। तो इसका मीनिंग ये हुआ कि 30% का क्या हुआ भी? प्रॉफिट हुआ। कितने परसेंट का प्रॉफिट हुआ? 30% का प्रॉफिट है। क्या ये बातें क्लियर हैं? बहुत बहुत अच्छे भी, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चीजें समझ में आ रही है ना? चलिए आगे बढ़िए, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते भी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है?
देखिए अगला देखिए भाई, अगला क्वेश्चन क्या है समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिए उसने कहा ये है, ए रीडर मार्क्स हिज गुड्स 20% अबव द कॉस्ट प्राइस। उसने क्या कहा, एक रीडर है, उसने अपनी बुक्स पर कितना 20% ज्यादा कॉस्ट प्राइस रखा, बट अलाउ ए डिस्काउंट ऑफ 10%, लेकिन 10% का डिस्काउंट दिया। क्लियर है? द कॉस्ट प्राइस ऑफ ब्लैक बोर्ड, तो विच इज सोल्ड, आपको बताना है कॉस्ट प्राइस बताना है। ब्लैक बोर्ड का लागत मूल्य क्या था, कॉस्ट प्राइस क्या था, यदि उसको कितने में बेचा गया, 216 रुपए में यदि उसे बेचा जाता है, 216 में उसे बेचा जाता है, तो आपसे पूछा है उसका क्या है कॉस्ट प्राइस कितना है, ये आपसे पूछा गया। देखिए उसने हमसे कहा कि मान लो कॉस्ट प्राइस हमने मान लिया 100 रुपए है, ठीक है। अब उसने क्या किया था भाई, जो एमआरपी रखी थी, मार्क जो लगाया, जो टैग लगा देते हैं, लिस्ट प्राइस आप कह सकते हैं, अंकित मूल्य आप कह सकते हैं, वो जो लगाया उसने वो 20% ज्यादा का लगाया। तो एमआरपी कितनी हो गई, एमआरपी हो गई कितना भाई 100 है, ये 120 रुपए एमआरपी हो गई। अब हुआ क्या, फिर उसके बाद उसने क्या किया, डिस्काउंट दिया। डिस्काउंट इसके ऊपर दिया जाता है, तो डिस्काउंट कितने का दिया भाई, डिस्काउंट उसने कहा भाई डिस्काउंट दिया उसने 10% का, तो इसका 10% कितना हुआ, इसका 10% हुआ भाई 12, तो 12 रुपए का डिस्काउंट, इसके ऊपर 12 रुपए का डिस्काउंट दे दिया, तो इसका मीनिंग कितने में बेचेगा, 108 में उसने बेचा। कितने में बेचा, 108 में। तो सेलिंग प्राइस कितना हो गया उसका, 108 रुपए। लेकिन वहां पर उसने कितने में बेचा था, वहां तो उसने 216 में बेचा था ना, कितने में बेचा था, 216 में। लेकिन यहाँ 108 में तो डबल हो रहा है ना, तो इसका भी डबल कर दो। कॉस्ट प्राइस क्या माना था, 100 का दुगना कितना होता है, 200, तो कॉस्ट प्राइस कितना आ गया बेटा उसका, 200 रुपए उसका क्या होगा, कॉस्ट प्राइस आ गया। क्या ये बातें समझ में आती हैं, 200 रुपए क्या होगा उसका कॉस्ट प्राइस आ गया। पक्का डाउट तो नहीं है, कंफर्म है। चलिए भाई फटाफट देखिए आगे, देखो क्या है। क्लियर है ये चीजें, समझ में आता है, डाउट तो नहीं है। चलो आगे देखो भाई, अगला क्या है उसको समझने की कोशिश करना। चलिए अगला क्वेश्चन ये है, ए डीलर फिक्स ए प्राइस ऑफ एन आर्टिकल भाई 40% अबव द कॉस्ट प्राइस। एक डीलर है जो प्राइस फिक्स करता है, इट मींस जो टैग लगाता है, ठीक है, वो 40% ज्यादा लगाता है। क्लियर है? अब उसने कहा while the selling it he allow a discount of 20% and make profit of 48 रुपीज। अब उसने क्या कहा कि 20% का डिस्काउंट देता है और 20% डिस्काउंट देने के बाद वो 48 रुपए का क्या कमाता है भी, प्रॉफिट कमाता है। तो उसने पूछा है कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्शन, प्रोडक्शन की कॉस्ट कितनी है ये आपको बताना है, आपको बस इतना बताना है। चलिए बताइए भाई, देखते हैं भाई कितने स्टूडेंट ऐसे हैं। 400 रुपये, बहुत बढ़िया भी, बहुत अच्छे। देखिए भाई उसने कहा भाई 100 रुपये मान लो कॉस्ट प्राइस है, ठीक है, सीपी 100 रुपये है, एमआरपी कितने रखी 40% ज्यादा, तो 140, एमआरपी हो गई कितना भाई 140, एमआरपी कितनी हो गई भाई 140। अब उसने क्या कहा भाई, डिस्काउंट दिया, कितने परसेंट का डिस्काउंट दिया, 20% का डिस्काउंट दिया। अब इसका 20% कितना हुआ भाई 28 रुपए का डिस्काउंट हो गया। तो 28 रुपए का जब मैंने डिस्काउंट दिया तो कितने में बेचा, 112 में। अब देखो यहां से सेलिंग प्राइस हो गया कितना, 112 पक्का। लेकिन एक बात सोचो, प्रॉफिट कितने का है, यदि हम बात करें तो प्रॉफिट कितने का है, प्रॉफिट हमें दिखाई दे रहा है कितना, 100 का हमने खरीदा, 112 में हमने बेचा, तो 12 रुपए का प्रॉफिट है। कितने का प्रॉफिट है, 12 का। लेकिन एक्चुअल में कितने का था, वहां पर था बट 48 का, 48 का। तो 12 यूनिट किसके बराबर है, 48 के। तो 1 यूनिट किसके बराबर है, 12 चौक 48, 4 के। तो आपसे पूछा है कि कॉस्ट प्राइस कितना है, कॉस्ट प्राइस कितना है 100, तो 100 यूनिट किसके बराबर होगी, 100 गुणा 4, इट मीन्स 400 रुपए के बराबर। कितना भाई, 400 रुपए उसका क्या है, कॉस्ट प्राइस है। 400 रुपए क्या है, कॉस्ट प्राइस। पक्का डाउट तो नहीं है, हाँ
चलिए अगला देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। हाँ भाई, अगला देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। उसने देखो ये क्वेश्चन बड़ा अच्छा है, क्वेश्चन का तरीका देखो क्या कहा। एक मैन्युफैक्चरर है, फिक्स हिज सेलिंग प्राइस एट 33 1/3% ओवर द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। उसने क्या कहा कि भाई एक मैन्युफैक्चरर है, उसने क्या कहा कि भाई उसने क्या करना है कि जो सेलिंग प्राइस है वो 33 1/3% ज़्यादा रखा, किससे? प्रोडक्शन से। क्लियर है, जो भी खर्चा था उससे 33 1/3% ज़्यादा रखा। इफ द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन गोज अप बाई 12%, यदि प्रोडक्शन की कॉस्ट 12% बढ़ जाए तो मैन्युफैक्चरर राइज हिज सेलिंग प्राइस बाई 10%, तो तब वो अपने जो सेलिंग प्राइस था उसको 10% बढ़ा लेता है। तो बताइए कि हिज प्रॉफिट परसेंटेज, तो उसकी प्रॉफिट की परसेंटेज कितनी होगी ये आपको बताना है। अब बताइए भाई उसकी प्रॉफिट की परसेंटेज कितनी होगी ये आपको बताना है। अब देखो कुछ नहीं करना, थोड़ा सा दिमाग लगाओ। देखो पहले उसने क्या कहा, 33 1/3%, इतना ज्यादा में वो सेल करता था, ये तो कहा। इसका यदि आप फ्रैक्शन बनाएंगे तो 1/3 बनता है। अब ये 1/3 क्या बनता है? 1/3 हमें ये बता रहा है यदि 3 रुपए सीपी है तो 1 रुपए का प्रॉफिट, तो एसपी कितना हो गया भाई? 4। तो हम क्या मान लेते हैं, सीपी और एसपी को 3 और 4 के रेशो में मान लेते हैं। सीपी और एसपी को किस रेशो में मान लेते हैं? 3 और 4 के। इट मींस कॉस्ट प्राइस मैंने मान लिया 300 और सेलिंग प्राइस मैंने मान लिया कितना भाई? 400। कॉस्ट प्राइस 300 तो सेलिंग प्राइस कितना? 400। अब उसने क्या कहा? अब उसने हमसे ये कहा कि यदि, बात को ध्यान सुनो, यदि वो अपना जो कॉस्ट प्राइस है उसको प्रोडक्शन की कॉस्ट जो है वो 12% बढ़ा दे, तो 12% बढ़ाएंगे, इसका 12% कितना होगा? 300 का 12%, 12 × 36 तो 36 रुपीज। तो इसका मीनिंग ये हो जाएगा 336। और एसपी को 10% बढ़ा दे तो कितना हो जाएगा भाई? 440। अब यहां से देखो कितने का फायदा हो रहा है भाई? 104 का फायदा हुआ। किसके ऊपर हुआ? 104 का। अब यहाँ 104 का, तो अब आपसे पूछा है उसकी प्रॉफिट की परसेंटेज कितनी है। अब कितने का प्रॉफिट है भाई? 104 का। किसके ऊपर है 104 का? 136 के ऊपर, सॉरी 336 के ऊपर। और इनटू क्या कर दूंगा भाई? 100। इनटू हमारा क्या आएगा? 100। और यदि आप इसको सॉल्व करेंगे तो 2 से इसको कैंसिल करो भाई। हाँ, या 4 से हो रहा भाई? 4 से कर दो। 4 से करोगे 4 × 8 = 32, 1 4 × 16, 4 से 4 दूनी 8 और 4 × 6 = 24, ऐसा आ गया भाई। ठीक है, 2 से इसको करोगे और 2 से करोगे तो 42 कर दिया, 2 से इसको किया तो 13 कर दिया। तो 1300 बटे कितना भाई? 1300 बटे कितना? 42, कुछ ऐसा आएगा। ठीक है, इसको और कैंसिल हम कर देंगे तो ये कितना आएगा? 21, ये आ जाएगा 650। तो इसका जो आंसर बनेगा तो 650/में 20%, 21% का क्या आएगा? प्रॉफिट आ जाएगा। 650/में 21%। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। ये हाँ 30/20/21 होगा। ये जो ऑप्शन में दिया है ना वो थोड़ा गड़बड़ है, तो जो बनता है इसको और डिवाइड कर लोगे तो क्या बनेगा? 30/20/में 21% ये बन जाएगा इसको डिवाइड करके। ठीक है, तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्या बातें क्लियर है? डाउट तो नहीं है? चलिए अगला देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है उसको जरा समझिए। हाँ भाई, ऑप्शन नंबर बी है, लेकिन बी में जो नीचे 11 लिखा है ना, 11 की जगह 21 है, बस वो ध्यान रखना, 11 की जगह 21 है। ठीक है, चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है। बताइए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है।
उसने कहा आफ्टर अलाउइंग ए डिस्काउंट ऑफ 20% ए रेडियो इज अवेलेबल एट ₹4,1200 इट्स मार्क प्राइस। इसका मार्क प्राइस क्या है बताइए, फटाफट बताइए। बहुत बढ़िया, नितिन ने सबसे पहले जवाब दिया, नहीं उससे पहले भाई धीरज ने भी दे दिया है भी जवाब, बहुत बढ़िया। हाँ धीरज, हाँ बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। देखते हैं फटाफट अब जवाब कौन कौन देगा भाई स्पीड से। उसने हमसे क्या कहा कि आफ्टर अलाउइंग ए डिस्काउंट ऑफ 20% ए रेडियो इज अवेलेबल फॉर ₹1200, तो मार्क प्राइस कितना है भाई। इसका मीनिंग ये हुआ कि एमआरपी का भाई 20% डिस्काउंट दे दिया तो एमआरपी का 80% है 1200। भाई सिंपल सी बात हो गई ना कि एमआरपी का डायरेक्ट आप देखो 20% का डिस्काउंट है, एमआरपी का 80% 1200 है, तो एमआरपी कितनी है तो ये नहीं निकाल सकते भाई, हैं फटाफट निकाल सकते हो भाई। 1200 × 100 अपॉन में कितना कर दूंगा 80, हाँ 4 दूनी 8, हाँ 4 से 12, 3 से ये 15, तो 1500 आंसर। राइट आंसर इज 1500। ये बात बताओ भाई, क्लियर है? क्लियर है, बहुत बढ़िया, ये बात हुई ना, बहुत अच्छे, वेरी गुड। चलिए अगला देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्या कहना चाहता है। अगला क्वेश्चन देखो फिर। अगला ये है, मोहन परचेज ए बैग विद 20% डिस्काउंट ऑन द लेबल प्राइस। भाई इसने कहा 20% के डिस्काउंट के साथ उसने एक बैग खरीदा एंड ही सोल्ड इट विद 40% प्रॉफिट, और उसने उस पर 40% के प्रॉफिट लेकर 40% का प्रॉफिट लेकर इसे बेचा। ठीक है, तो उसने कहा द परसेंटेज प्रॉफिट ऑन द लेबल प्राइस। तो आपको बताना है लेबल प्राइस पर कितने % का प्रॉफिट हुआ, लेबल प्राइस पर कितने % का, जो एमआरपी था यदि हम उस पर कैलकुलेट करें तो उस पर कितने % का प्रॉफिट था, ये आपको बताना है। देखो कुछ नहीं करना भाई, मैंने मान लिया एमआरपी इतनी है 100 रुपए, ध्यान सुनो, एमआरपी है 100 रुपए। अब उसने डिस्काउंट में खरीदा, कितने के डिस्काउंट में खरीदा, 20% के डिस्काउंट में। 20% के डिस्काउंट, इसका मीनिंग इसका 20% कितना, 20 रुपए डिस्काउंट, तो 80 रुपए में खरीदा। ये तो खरीद हो गई, किसके लिए, मोहन ने इतने का खरीद लिया। अब जब वो बेचने जाता है तो बेचता जब वो है तो तब उसने उस पर क्या कहा भाई, 40% का प्रॉफिट कमाया, तो बेचेगा कितने में, 80 का कितने, 140%। भाई 40% का प्रॉफिट है ना, तो 80 का 140%, तो 112 रुपए में बेचा। तो इसका मीनिंग उसने क्वेश्चन में पूछा क्या है, फाइंड द प्रॉफिट परसेंटेज ऑन द लेबल प्राइस। लेबल प्राइस का एमआरपी पर, वो तो एमआरपी पर पूछना चाह रहा था। भाई एमआरपी तो हमारी 100 है, बेचा 112 में, तो 12 रुपए कमा लिए ना, 12 रुपए उसने कमाए। तो प्रॉफिट की परसेंटेज यहां पर देखो, तो प्रॉफिट परसेंटेज ऑन एमआरपी, ये तो कहा ना एमआरपी पर, हमेशा वैसे होता है कॉस्ट प्राइस पर, लेकिन उसने एमआरपी पर कैलकुलेट करने के लिए कहा। तो 100 रुपए पर 12 रुपए का प्रॉफिट है, तो 12% का प्रॉफिट हो गया ना भाई। 100 रुपए के ऊपर 12 रुपए का प्रॉफिट है, तो 12% का प्रॉफिट है, तो आंसर इज 12%। बहुत बहुत बढ़िया। चलिए बहुत 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 बढ़िया। चलिए आगे देखिए भाई, अगला देखिए। अगला क्या है जरा उसको समझिए भी। चलिए अगला देखो भाई। अगला क्वेश्चन क्या है समझिए भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन ये है, इसने कहा है एक दुकानदार अपने सामान को 20% ज्यादा कॉस्ट प्राइस से ज्यादा रखता है। भाई मार्क हिज गुड्स 20% हायर देन द कॉस्ट प्राइस। एक शॉपकीपर है जो अपने सामान की कीमत किससे, जो उसका कॉस्ट प्राइस है उससे 20% ज्यादा रखता है, एंड अलाउ ए डिस्काउंट ऑफ 5%, और उस पर वो 5% का डिस्काउंट देता है। तो परसेंटेज ऑफ द परसेंटेज ऑफ हिज प्रॉफिट परसेंटेज, तो बताना है भाई उसकी प्रॉफिट की परसेंटेज कितनी है, फटाफट ये बताओ। हाँ भाई 14% जवाब दे रहे हैं, बहुत बहुत बढ़िया। कुछ नहीं करना, एमआरपी 100 थी भाई, या आप क्या रखे भाई, कॉस्ट प्राइस रख लो। हाँ कॉस्ट प्राइस रखो, क्योंकि उसने कॉस्ट प्राइस को 20% ज्यादा बढ़ाया था ना। मान लो कॉस्ट प्राइस कितना है भाई, 100 रुपए,
उसने 20% ज्यादा रखा तो एमआरपी हो गई कितना 120, ठीक है। उस पर उसने डिस्काउंट दे दिया कितने परसेंट का, 5% का। इसका 5% बताओ भाई, इसका 5% कितना होगा, इसका 5% भाई 10% 12 होता है तो 5% 6, तो 6 रुपए का क्या हो गया भाई डिस्काउंट, 6 रुपए कम कर दो तो 114 में उसने बेचा, तो ये हो गया उसका सेलिंग प्राइस। तो सिंपल सी बात ये है कि 100 की चीज को वो 114 में बेच रहा है, तो इसका मीनिंग 14 रुपए उसने बचा दिए ना, 14 रुपीज। तो आपको बस यही बताना है कि प्रॉफिट की परसेंटेज कितनी है, तो प्रॉफिट परसेंटेज कितना है 14 अपॉन में कितना 100 इंटू 100, तो कितना भी 14% का उसका क्या है अभी प्रॉफिट आ गया। तो प्रॉफिट की परसेंटेज कितनी है अभी 14%। बहुत बहुत बढ़िया मोहित, बहुत बढ़िया। हाँ चलिए अगला देखिए, अगला क्वेश्चन देखो क्या है। हाँ नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की लैंग्वेज समझिए क्या है। हाँ देखो भाई फटाफट देखते जाइए, देखते जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है। उसने क्या कहा, आफ्टर अलाउइंग 15% डिस्काउंट द सेलिंग प्राइस ऑफ द रेडियो बिकम्स 255 देन द मार्क प्राइस इज। बताइए, उसने कहा 15% का डिस्काउंट देने के बाद सेलिंग प्राइस हो जाता है 255, तो बताइए एमआरपी कितनी है, फटाफट बताओ भाई एमआरपी कितनी है, बताओ फटाफट बताइए, फटाफट बताइए। तो डायरेक्ट आप यही कह सकते हैं ना, 15% डिस्काउंट दे दिया तो 85%, तो सिंपल सी बात यह है कि 85% किसके बराबर है, डायरेक्ट आप लिख सकते हो 85% है आपका किसके बराबर 255 के, और एमआरपी 100% ही तो एमआरपी होगी क्योंकि डिस्काउंट दिया गया है, तो 100% किसके बराबर होगा 255 इंटू 100 अपॉन में कितना भाई 85, ठीक है। डायरेक्ट ये कर दो, इसको सॉल्व कर दो, कितनी बार 3 बार, क्लियर है 3 बार जाएगा और 3 से 300 रुपये, तो आंसर 300 रुपये, क्लियर है 300 रुपये, बहुत बढ़िया क्लियर है। आप इसको ऐसे कर दीजिए, ठीक है भाई 85% 255 तो 100% कितना हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ भी फटाफट। नेक्स्ट क्वेश्चन की लैंग्वेज समझना भाई क्या है, ध्यान समझना। इसने कहा द लिस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल ऑफ ए फैन इज 300 रुपीज। एक पंखा है जिसकी एमआरपी है 300 रुपये। इफ टू सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 15% एंड 10% इज आर अलाउड। भाई दो हमने सक्सेसिव डिस्काउंट दिए, कितना भी 15% का और 10% का, दो सक्सेसिव डिस्काउंट हमने दिए, तो आपको बताना है कि बताइए कि इट्स सेलिंग प्राइस वुड बी, तो उसका सेलिंग प्राइस कितना होगा ये आपको बताना है। फटाफट कैलकुलेट करके बताओ भाई कितना होगा उसका सेलिंग प्राइस, कितना होगा। चले देखें भाई और किस तरीके से कर सकते हैं, कुछ पता है भाई। आंसर दे रहे हैं भाई 338, भाई ये तो 338.5 तो ऑप्शन में ही नहीं है। नितिन ने आंसर दिया भाई 229.5, स्नेहा ने 229.5, 229.5, 229.5। देखो मैं इसका एक तरीका और बता रहा हूँ, एमआरपी दिया तो सेकंडों में, एसपी दिया तो, अब देखो यहाँ दो सक्सेसिव डिस्काउंट है, या तो आप क्या करें कि उसमें से दो सक्सेसिव डिस्काउंट निकाले तब सॉल्व करें, या फिर एक और दूसरा तरीका क्या है कि जैसे एक बात सोचो 300 रुपये एमआरपी है, ठीक है। अब पहले हमने कितना परसेंट दिया 15%। 15% का मीनिंग होता है भाई, देखो ध्यान सुनो, 15% हमारा क्या होता है, 15% का मीनिंग होता है 15/100 या 3/20 आप कह सकते हैं। और 3/20 क्या बता रहा है, यदि 20 रुपये एमआरपी है तो 3 रुपये का डिस्काउंट, तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा 17, भाई यही हुआ ना। तो इसका मीनिंग 300 का 17 बटे कितना 20 इंटू, फिर यही हुआ, फिर उसने कितने का दिया भाई 10 कितने का भी, दोबारा जो दिया गया 10% का, 10% का मीनिंग क्या हुआ 1/10, तो इसका डायरेक्ट कितना 9/10 निकाल दो, 9/10 इतना ही तो निकाल देंगे 9/10। क्लियर है इतनी बातें, इन दोनों से ये दोनों की कैंसिल, क्लियर है। अब इनकी मल्टीप्लाई कर दे, हाँ यहाँ से देखो 17 × 51 इंटू 9 अपॉन में कितना 2, 9 × 9 और
9 पंजे 45, 459 बाई कितना भाई 2, क्लियर है, 459 बाई कितना भाई 2, और इसको 2 से डिवाइड कर दो, 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4, और बचा कितना 2 9 ज़ा 18, 2 5 ज़ा 10, तो कितना आ जाएगा 229 रुपये 50 पैसे आ गया। डायरेक्ट आप ये कर सकते हो। देखो ये भी एक बहुत अच्छा तरीका है जो आपको कई बार हेल्प करता है। देखो डायरेक्ट क्या कर देना है, एमआरपी निकालनी थी, 2 सक्सेसिव, या कई बार 3 हो या 4 हो या 5 हो, कितने भी हो, ऐसे लिखना शुरू कर दो। भाई 20 रुपए एमआरपी है, 3 का डिस्काउंट दिया तो 17, तो इसका 17/20, फिर 10 का दिया तो 10% का मीनिंग क्या होता है 1/10, तो यदि 10 रुपए एमआरपी है तो 1 का डिस्काउंट तो 9 रुपए है, सीपीओ एसपी हो गया, तो 300 गुना 17/20 इंटू 9/10, ये आगे यहाँ से सॉल्व किया तो कितना है 229.5 आंसर आ गया, 229.5 आया। पक्का डाउट तो नहीं? हाँ चलिए अगला क्वेश्चन देखो भाई, अगला क्या है समझने की कोशिश करना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहना चाहता है, फटाफट इसका जवाब दीजिएगा। कुछ ऐसा ही है, उसने कहा क्या है उस चीज को समझने की कोशिश करना। इसने ये कहा भी एक बाइसिकल है भी, एक साइकिल है, ए सेल से बाइसिकल टू बी, ए ने बी को बेची किसी साइकिल को 20% के प्रॉफिट पर, 20% के प्रॉफिट पर, और बी ने सी को बेच दी कितना 25% के प्रॉफिट पर। इफ सी पेज 225 रुपीज, यदि सी ने 225 रुपए की खरीदी तो आपको बताना है कि ए के लिए कॉस्ट प्राइस क्या होगा, ए ने कितने की खरीदी थी ये आपको बताना है। तो ए ने कितने की खरीदी थी इसका जवाब हमें देना है। भाई देखो क्या है, ए ने बी को साइकिल बेची 20% के प्रॉफिट पर, बी ने सी को बेची 25% के प्रॉफिट पर, और सी ने खरीदी कितने की 225 की। तो बताइए बाइसिकल ए ने कितने की खरीदी थी, ए के लिए कॉस्ट प्राइस क्या होगा। तो हम ऐसा शुरू करते हैं भाई, यहां से शुरू करते हैं। ए ये है, इसने 20% के प्रॉफिट पर बेचा, तो 20% का मीनिंग क्या हुआ 1/5। 1/5 क्या बता रहा है कि यदि 5 रुपए कॉस्ट प्राइस है तो 1 रुपए का प्रॉफिट है। भाई 20% आपको इतनी बात समझ में आती होगी, 20% का मीनिंग है 1/5, तो 1/5 क्या बता रहा है, यदि 5 रुपए कॉस्ट प्राइस है तो 1 रुपए का प्रॉफिट है, तो इसका मीनिंग 6 रुपए सेलिंग प्राइस, तो इसका मीनिंग ये हुआ 6/5, ए का 6/5 इंटू। अब रही बात, ये तो ए ने बेची बी को, अब बी ने तो इतने में खरीदी ना, अब वो इसके ऊपर प्रॉफिट कमाएगा, इसके ऊपर कितना परसेंट 25%, 25% का मीनिंग होता है भाई 1/4, 1/4 होता है ना, तो इसका भी कितना 5/4, इसका कितना भाई 5/4। अब वो ये किसके लिए भी, ये बी के लिए क्या हो गया सेलिंग प्राइस, लेकिन बी के लिए सेलिंग प्राइस है, लेकिन सी के लिए क्या है कॉस्ट प्राइस। तो सी ने इतने का खरीदा और यहां पर खरीद रहा है भाई 225 का, तो इसको सॉल्व कर लो। ए ने कितने का खरीदा था 225 इंटू 5 इंटू 4 अपॉन में कितना भाई 6 गुना 5, 5 से 5 कैंसिल, क्लियर है। अब 3 से इसको 3 दूनी 6, 3 से 3 7 21, 3 5 15, 2 से कितनी बार 2 बार, तो कितना आगे भी 150 रुपये। तो इसका जो कॉस्ट प्राइस होगा ए के लिए जो कॉस्ट प्राइस था वो कितना था भाई 150 रुपये क्या है कॉस्ट प्राइस है। बहुत बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया भी, क्लियर है। 150 रुपये क्या होगा उसका कॉस्ट प्राइस होगा, डाउट तो नहीं है, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भी क्या है। अगला देखो भी, चलिए अगला देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भी। चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। चलिए अगला देखिए क्वेश्चन, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है। उसने पूछा क्या है उस चीज को ध्यान से समझिए। इसने कहा ए हाउस वर्थ 1,50,000 इज सोल्ड बाय एक्स एट ए प्रॉफिट ऑफ 5% टू वाई। ए ने एक्स ने वाई को बेचा 5% के प्रॉफिट पर। वाई सेल द हाउस बैक टू एक्स एट ए लॉस ऑफ 2%, लेकिन उसने उसको वापस किसको बेच दिया एक्स को, कितने परसेंट के लॉस पर 2% के लॉस पर। देन फाइंड द प्रॉफिट और लॉस इन
एंटायर ट्रांजैक्शन, तो उस एंटायर ट्रांजैक्शन में जो प्रॉफिट या लॉस हुआ वो हमें बताना है, ये आपको बताना भी, ठीक है ना। जरा बताइए भी इसको कैसे सॉल्व करेंगे भी। हाँ बताओ 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 बताओ। क्वेश्चन समझ में आया? क्वेश्चन ये लैंग्वेज समझो, एक्स ने वाई को बेचा, वाई ने वापस एक्स को बेच दिया, तो आपको बताना है कि उसे प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, जो भी हुआ उसको बताना है, कितने का प्रॉफिट या लॉस है ये आपको बताना है। चलो भाई कुछ नहीं करना है, थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं, कोशिश करते हैं। मान लो एक्स के लिए ये एक्स है और ये वाई है, ध्यान से समझना। एक्स ने खरीदा 100 रुपए का, एक्स को पड़ रहा था 100 रुपए का, एक्स के लिए कॉस्ट प्राइस क्या था 100 रुपए। अब उसने क्या कहा भाई, उसने 5% का प्रॉफिट लेके किसे बेच दिया, वाई को, तो इसका मीनिंग वाई को बेचा उसने 105 रुपए में बेच दिया। क्लियर है? 105 रुपए में उसने बेच दिया। अब वाई ने क्या किया, वाई ने उसे वापस 105, इसका मीनिंग वाई के लिए कॉस्ट प्राइस कितना था 105 रुपए, वाई ने इस पर 2% का लॉस लिया। कितने का भाई? 2% का लॉस लिया। अब इसका 2% कितना होगा जरा वो निकाल लो। इसका देखो 2% निकालेंगे तो 105 गुणा 2 बटा कितना 100, यही करोगे ना। तो यहां से यदि आप इसको सॉल्व करते हो, 5 से किस बार, 5 से ये कितनी बार 20 बार, 2 से ये 10 बार, तो कितना भाई 2.1 का लॉस हो गया। इट मीन्स 2.1 का लॉस हुआ। तो यहां लॉस जो दिख रहा है 2.1 का, किस को, इसको 2.1 का लॉस है। और यहां पर देखो इसे, इसका मीनिंग इसने कितने का खरीदा होगा, इसने कितने का खरीदा होगा, वो खरीदा होगा, इसमें से 2.1 माइनस करो तो कितना हो जाएगा 102.9 का, इतने में खरीदा। क्लियर है? तो कहीं ना कहीं आप देखो उसके पास तो पैसे तो इतने आए थे लेकिन उसे फिर भी सस्ता मिल गया। तो कितने रुपए सस्ता मिला, कितना 2.1, तो उसे x को क्या है, गेन हो गया। x को क्या हुआ, यहां पर गेन हुआ। बात को ध्यान समझो, x ने बेचा था 105 रुपए में, लेकिन वापस उसने खरीद लिया 102 रुपए 9 पैसे में, तो उसको 2.1 का क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। अब यहीं से इक्वेट करते जाओ, x के लिए कॉस्ट प्राइस कितना था, वो जो x ने खरीदा क्या था, कितने, जिसकी वर्थ कितनी थी 1,50,000 रुपए, यहां पर हमारे हिसाब से वर्थ कितनी है 100 रुपए। तो 100 किसके बराबर है, 100 यूनिट है 1,50,000 के। तो एक यूनिट किसके बराबर होगी 1,50,000 अपॉन में कितना भाई 100। क्लियर है? तो 1500 के बराबर। अब लेकिन वहां तो उसको दिख रहा है ना प्रॉफिट हो गया कितने का 2.1 का, तो 2.1 किसके बराबर होगा, तो 1500 इंटू कितना 2.1, पॉइंट हटाया तो अपॉन में कितना 10, इससे ये, तो इनकी यदि आप मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा भाई 15 ही कम 15, 1 15 दूनी 30 और 1 31, ठीक है ना। तो ये आ गया भाई प्रॉफिट 3150 रुपए का, उसे क्या है प्रॉफिट है। तो गेन कितना हुआ भाई 3150 का गेन है। वो जो ए दिया है ना आप लोगों ने वो गलत दे दिया भाई। हाँ 3150, हाँ भाई प्रॉफिट कैसे हुआ उसको जरा देखो ना, सुनो भाई ध्यान सुनो। उसको इतने का बेचा गया था लेकिन वापस उसने जो खरीदा तो इससे यदि ये बेचता तो ज्यादा में बेचता ना, तो जो इसका लॉस था वही इसका प्रॉफिट हो गया। इसने लॉस में बेचा कितना 2% के, तो जो इसका 2% था इतना, यही तो इसका प्रॉफिट हुआ। ये क्या हुआ भाई 105 में उसका बिका था, अब वो क्या हो रहा भाई इतने का सस्ता मिल गया 2.1, 105 में बिका था अब तो 2.1 सस्ता मिल गया, तो ये एक तरीके से क्या हुआ उसका प्रॉफिट हुआ। ठीक है ना। हाँ और जब ये 2.1 उसका प्रॉफिट हुआ तो वहां तो उसकी वर्थ थी 100, तो 100 बराबर है 1,50,000 के, तो 2.1 किसके बराबर हुआ 3150 के। क्लियर है? हाँ ठीक है समझ में आया। तो इसका राइट आंसर क्या बनता भाई 3150। तो इसमें बहुत बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, इसमें गड़बड़ करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट जरा देखिए। अगला देखिए, अगला क्या है। उसने अगला क्वेश्चन ये कहा
कि एक मैन्युफैक्चरर है 10% का प्रॉफिट लगाता गेन करता है, होलसेलर को बेच दिया, होलसेलर 15% का प्रॉफिट कमा के रिटेलर को बेचा, रिटेलर ने 25% का प्रॉफिट कमा के, ठीक है ना। तो देन द प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ एन आर्टिकल की प्रोडक्शन कॉस्ट क्या है, इफ होलसेलर सॉरी इफ हुज रिटेल प्राइस कितना है, 1265 रुपये रिटेल प्राइस है। देखो उसने क्या कहा, तीन एक तरीके से सीक्वेंस बन गई। एक मैन्युफैक्चरर है, उसने क्या किया, जितने का खर्चा था, जितने में मैन्युफैक्चरिंग की, उसके 10% का प्रॉफिट लिया, बेच दिया। किसको बेचा, होलसेलर को। अब होलसेलर ने किसे बेचा, रिटेलर को। रिटेलर ने उसका रिटेल प्राइस, रिटेलर ने कस्टमर को बेचा। तो रिटेलर ने लिया 25% का, होलसेलर ने 15% और मैन्युफैक्चरर ने 10% का प्रॉफिट लिया। तो आपसे यही पूछा है कि बताइए उसका रिटेल प्राइस यदि 1265 रुपये है तो उसका खुदरा मूल्य क्या था, सॉरी उसका उत्पादन मूल्य, मैन्युफैक्चरिंग प्राइस क्या था, ये आपको बताना है। 800 रुपये किस किस का आंसर आ रहा है अभी बताओ भाई, बहुत बढ़िया, जिसका भी आ रहा है 800 रुपये। मोहित, बहुत बढ़िया। चलिए देखिए, मान लेते हैं भाई उसका मैन्युफैक्चरिंग प्राइस है x रुपये था, मैन्युफैक्चरिंग प्राइस कितना था x। अब ये मैन्युफैक्चर के लिए कॉस्ट प्राइस हो गया, लेकिन इस पर प्रॉफिट कमाएगा कितने परसेंट का, 10% का प्रॉफिट कमाएगा। 10% का प्रॉफिट कमाया तो इसके 110% में बेचेगा, 110/100, क्लियर है, इनटू फिर क्या हुआ, अब ये किसके लिए सेलिंग प्राइस हुआ, मैन्युफैक्चरिंग के लिए तो सेलिंग प्राइस, लेकिन होलसेलर के लिए कॉस्ट प्राइस। अब वो इसके ऊपर प्रॉफिट कमाएगा 15% का, तो इसका 115%। फिर अब जो रिटेलर है वो इसके ऊपर कमाएगा, तो इसका कितना है, 125%। और तब उसका रिटेल प्राइस कितना बना, उसका रिटेल प्राइस बना कितना, 1265। उसका रिटेल प्राइस कितना बना, 1265। तो x की वैल्यू क्या है, x की वैल्यू कितना है, 1265 इंटू 100 इंटू 100 इंटू 100 अपॉन में कितना भी, यहाँ से 110 इंटू 115 इंटू 125। 25 से ये 4 बार, 25 से ये 5 बार, ठीक है ना। 5 से इसको कैंसिल आउट कर लो, 5 दूनी 10, 5 पंजे 25, 5 से 15, इतनी बार जाएगा, कुछ ऐसा ही जा रहा है ना। 11 से ये 10 बार, और 11 से ये 11 दूनी 22, और 11 तिया 33, 23 बार जा रहा है। ये कितनी बार, यहाँ से 5 बार, 5 से इस 10 से 0 ये वाली, ये 5 से ये 2, तो 800 रुपये इसका क्या आ गया भाई, 800 रुपये इसका क्या है भाई, इसका मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट आ गई 800 रुपये। बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर सी कितना, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर है। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे, बहुत ही बढ़िया। चलिए अगला देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है जरा उसको समझिए। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन समझिए क्या है। इसने कहा ए मैन्युफैक्चरर सेल्स एन आर्टिकल टू होलसेल डीलर एट ए प्रॉफिट ऑफ 10%. द होलसेलर डीलर सेल्स इट to the shopkeeper at 20% profit, and shopkeeper sells it to the customer 56,100 rupees at a loss of 15%, 15% के लॉस पर। तो आपको बताना है कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल टू द मैन्युफैक्चरर इज, तो मैन्युफैक्चरर के लिए कॉस्ट प्राइस कितना होगा ये आपको बताना है। फटाफट बताओ भाई, इसका जवाब मैं आपसे मांगता हूँ, जवाब दीजिए भाई फटाफट। बिल्कुल सेम इसी टाइप का मैंने क्वेश्चन आपसे फिर से पूछा है, ज़रा इसका जवाब दीजिए। देखिए भाई कहानी को समझिए, एक होलसेलर है, उसने 10% का प्रॉफिट कमाया, सॉरी उत्पादक ने, जो मैन्युफैक्चरर है उसने 10% का, होलसेलर ने 20% का, फिर जो दुकानदार ने क्या किया 15% की हानि पर बेच दिया, और कितने में, कितने 56,100 रुपये में बेच दिया। तो बताइए कि उसका कॉस्ट, इट मीन्स मैन्युफैक्चरिंग जो था मैन्युफैक्चरर को कितने का पड़ रहा था, ये आपको बताना है। सबसे पहले मान लो मैन्युफैक्चरर को पड़ रहा था x का, इसके ऊपर उसने प्रॉफिट कमाया 10% का, तो डायरेक्ट इसका 110%, क्लियर है। फिर इसके बाद उसने क्या किया, इसी के ऊपर कितना परसेंट भाई, 20%, तो इसका मीनिंग इसका 120%, ठीक है। फिर इसके बाद उसने क्या किया, इस पर उसे क्या हुआ लॉस, कितना 15%, 15% का लॉस है, तो इसका 85%,
वो बराबर है किसके, वो बराबर है 56100 के। तो यहां से x की वैल्यू देखो कितनी है, x की वैल्यू आ जाएगी कितना 56100 इंटू 100 इंटू 100 इंटू 100 अपॉन में यहां पर कितना भाई 110 इंटू 120 इंटू कितना भाई 85। क्या ये बात समझ में आती है? इनको कैंसिल आउट कर लो भाई। हाँ, इस 0 से ये 0 कैंसिल, 11 से ये एक बार, और 11 पंजे 55, 1 11 11 एकम 11 1 क्लियर है। इस 0 से ये 17 × 51, 17 पंजे 85, 5 बार। हाँ, 3 से ये कितनी बार भाई, ये 3 से ये 4 बार, तो ये 5 से ये कितनी बार भाई 20 बार, और ये कितनी बार कैंसिल हुआ भाई 4 से 4 पंजे 20, तो यहाँ पर सीधा सीधा कितना आ रहा है भाई 50,000 आ रहा है। कितना आ रहा है भाई 50,000। तो राइट आंसर इज 50,000 इज द राइट आंसर। क्या आंसर है अभी 50,000 इज द आंसर। डाउट तो नहीं है? किसको डाउट हो तो बता दीजिएगा। क्लियर है? चलिए आगे देखते हैं भाई। अगला देखिए भाई, अगला क्या है। अगला देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है उसको जरा समझने की कोशिश कीजिएगा। हाँ, अगला क्वेश्चन हमारा ये है कि भाई ए सेल्स ए साइकिल टू बी एट ए प्रॉफिट ऑफ 5%। ए ने बी को एक साइकिल बेची कितने परसेंट के प्रॉफिट पर, 5% के प्रॉफिट पर। एंड बी सेल टू सी, बी ने सी को बेचा कितने पर, बी 10% के प्रॉफिट पर। और सी पेज कितना भाई 2310 रुपीज। तो आपसे पूछा है द कॉस्ट प्राइस ऑफ ए इज, ए के लिए क्या कॉस्ट प्राइस था, ए के लिए क्या कॉस्ट प्राइस था। भाई आसान सा क्वेश्चन है भाई, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है। हाँ, जवाब दो भाई, फटाफट जवाब दो। हाँ, बहुत बढ़िया शीतल शर्मा, ए आंसर आ रहा है भाई, बहुत अच्छे। 2000 जिसका आंसर है बिल्कुल सही है। कुछ भी नहीं करना। देखो ए ने मान लो ए रुपए का खरीदा, ए ने मान लिया ए रुपए का उसके लिए कॉस्ट प्राइस है, 5% के प्रॉफिट पर, तो इसका 105। क्लियर है? इनटू फिर क्या किया इसने, इसको फिर 10%, बी ने किसको, सी को 10% के प्रॉफिट पर 110 अपॉन में 100। फिर सी ने कितने का भाई, सी को जो पड़ा वो कितने का पड़ा भाई 2310 रुपए का, यही है ना 2310 रुपए का। तो यहां पर ए के लिए क्या पड़ रहा है भाई, ए के लिए कॉस्ट प्राइस देखो 2310 इंटू 100 इंटू 100 अपॉन में कितना भाई, यहां से कितना आ जाएगा 105 इंटू 110। इससे ये 0 कैंसिल, 11 दूनी 22 और 11 ही कम 11, 21 पंजे 105, 5 से ये कितनी बार 20 बार। तो राइट आंसर इज 2000। तो आंसर क्या है भाई 2000 इसका आंसर आ गया। क्लियर है? तो क्या आंसर है भाई 2000, बिल्कुल सही है भाई, बिल्कुल सही है, बहुत बढ़िया भाई। 2000 इज द राइट आंसर भाई। ये बी ऑप्शन तो गलत है भाई, राइट आंसर इज ए। ए इसका बिल्कुल सही आंसर है। क्लियर है? तो चलिए भाई आज के लिए बेटा इतना ही। क्लियर? क्योंकि अभी बस 2 मिनट का वेट कीजिए, क्योंकि अभी नेक्स्ट क्लास भी शुरू होनी है, तो बस 2 मिनट का वेट कीजिए। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आज मैं लेकर आया हूँ, तो बड़े ध्यान से आप उनको सीखना है, समझना है और क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।